हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा एनालॉग मॉड्यूल डीवीपी 04 एडीएस के लिए हम फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारी कंट्रोल रजिस्टर से डेटा रीड करने की कमांड होती है, उसे हम कैसे यूज करेंगे। इस रजिस्टर से हम एनालॉग मॉड्यूल, टेम्परेचर मॉड्यूल या आरटीटी मॉड्यूल किसी से भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का निमोनिक होता है हमारा FROM, मतलब जो कमांड हमें डेटा रीड करने के लिए टाइप करनी होती है उसके लिए हमारा सिंटैक्स है FROM, जो कि हमारा 16 बिट है। 32 बिट के लिए हम D लगाकर DFROM, और अगर हमें पल्स टाइप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो लास्ट में हम P ऐड कर देंगे। इस इंस्ट्रक्शन में हमारे टोटल 4 डेटा होते हैं जिनको हमें टाइप करना होता है, जो कि हमारा पहला M1 है, जिसमें हमारा M1 है नंबर ऑफ स्पेशल मॉड्यूल, कि जो एनालॉग मॉड्यूल हमारे पीएलसी के राइट साइड में किस पोजीशन पे लगा है। अगर हमारा पहला मॉड्यूल है तो हमें K0 टाइप करना होगा, और इस टाइप से टोटल हमारे 8 मॉड्यूल हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट 8वें मॉड्यूल के लिए हमें K7 टाइप करना है M1 की जगह। और दूसरा जो डेटा है हमारा M2 कंट्रोल रजिस्टर, जिस रजिस्टर का डेटा हमें रीड करना है वो कंट्रोल रजिस्टर हम रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमें 2 नंबर, जो हमारा कंट्रोल रजिस्टर 2 नंबर, वो हमारा एवरेज टाइम राइट करने के लिए होता है, और 6 नंबर रजिस्टर है हमारा एवरेज वैल्यू हमें लेने के लिए हम रीड करेंगे। थर्ड है हमारा, इसके बाद में D है डेस्टिनेशन रजिस्टर। जो वैल्यू हम रीड करेंगे वो हमारी D में स्टोर हो जाएगी। हमें पता है कि एनालॉग मॉड्यूल की वैल्यू हमें वेरिएबल मिलेगी, हमें कुछ वैल्यू मिल सकती है, तो यहाँ पे हमें डी डेटा रजिस्टर का ही एड्रेस देना है। हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि फिक्स वैल्यू के अंदर हम कोई भी दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। हम केवल डेटा रजिस्टर में ही वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो डी के लिए हमें डेटा रजिस्टर का ही एड्रेस देना है, और M1 M2 के लिए हम डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम डेटा रजिस्टर भी दे सकते हैं। और n का मतलब है हमारा हमें टोटल कितने डेटा रजिस्टर हमें रीड करने हैं। एग्जांपल के लिए हमें देखते हैं कि हमने फ्रॉम कमांड लिखी है यहाँ पे FROM स्पेस K0। फ्रॉम हमें डेटा रीड करना है, और K0 हमारा जो एनालॉग मॉड्यूल है वो हमारा पीएलसी के राइट पोजीशन में जो कनेक्टेड है उसमें फर्स्ट मॉड्यूल का डेटा हमें रीड करना है, तो हमारा K0 हो गया। यहाँ पे K6 का मतलब है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ चैनल 1, और D100 जो भी हमारी एवरेज वैल्यू है चैनल 1 की, वो हमारी D100 में स्टोर हो जाएगी। और हमने n इक्वल टू 1 लिया हुआ है, तो ओनली कंट्रोल रजिस्टर 6 की वैल्यू D100 में मूव होगी, तो हमारे केवल चैनल 1 का डेटा ही हमें D100 में मिलेगा। इसके जगह अगर हमने n की जगह K2 कर दिया, 2 नंबर्स कर दिया, तो हमें कंट्रोल रजिस्टर हमारा 6 और 7 है, जो कि एवरेज वैल्यू ऑफ चैनल 1 एंड 2 की है, उसकी वैल्यू हमारे डेटा रजिस्टर D100 एंड D101 में स्टोर हो जाएगी। अब हम इस कमांड का यूज हमारे WPL सॉफ्टवेयर में यूज करके देखेंगे। तो चलते हैं हमारे WPL सॉफ्टवेयर में। हम एनालॉग मॉड्यूल को 0 to 10 वोल्ट DC FX5U के थ्रू देंगे। इसके लिए हमने FX5U PLC के थ्रू 0 to 10 वोल्ट DC दिया हुआ है, जिसमें हम इसका एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, जो कि हमारा V प्लस है, उसको हमारे एनालॉग मॉड्यूल के VI प्लस से कनेक्ट कर देंगे, और V माइनस है वो हम कॉम से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा GX3 सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम एनालॉग वोल्टेज कमांड देंगे। ये लेटर प्रोग्राम हमने कमांड टाइप किया हुआ है, और यहाँ पे हमने स्केलिंग करके वोल्टेज को आउटपुट दिया हुआ है। और हम वॉच विंडो में जाकर यहाँ पे जितने वोल्टेज हम कमांड देंगे उतने ही वोल्टेज हमारे एनालॉग मॉड्यूल पे सेंड हो जाएंगे। एक बार हम इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे हम D2 ओपन कर लेंगे। और दूसरा, हमारे एनालॉग कार्ड को मॉनिटर करने के लिए हमने मोडबस सिमुलेटर ओपन कर रखा है, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर WPL 2.53 ओपन किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे फ्रॉम इंस्ट्रक्शन हमने टाइप की हुई है, जिसकी हमारा सिंटैक्स होगा, हमें टाइप करना है हमारे कीबोर्ड से
FROM स्पेस K0 जो कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल के लिए है। K6 हमारा कंट्रोल रजिस्टर है जो कि बताता है कि हमारा चैनल 1 का डेटा हमारा एवरेज वैल्यू हमें 6 नंबर रजिस्टर में मिलेगा एंड 6 नंबर से वैल्यू रीड करके हम D100 में स्टोर करेंगे और टोटल हमें 1 रजिस्टर की वैल्यू लेनी है, इसलिए हमने K1 टाइप किया हुआ है। देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम M0 को ऑन करते हैं जिससे हमारी वैल्यू हमें रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हम M0 को ऑन करते हैं तो एनालॉग मॉड्यूल में हमारी अभी 0 वोल्टेज आ रहे हैं। हमने अभी कोई भी वोल्टेज आउटपुट के लिए कमांड नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। 0 वोल्टेज के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी जो पल्स है वो हमें 2-3 काउंटिंग हमें मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ पे 1 वोल्ट के लिए कमांड लिख देंगे। 1 वोल्ट के लिए हम जैसे कमांड देंगे तो हमें यहाँ पे 800 के समथिंग वैल्यू मिल रही है। हमें ये 800 की समथिंग वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारा DVP 04AD हमारा 14 बिट एनालॉग ADC यूज करता है, जिससे कि हमें 0 to 10 वोल्ट में हमें टोटल 8000 काउंट मिलते हैं। तो एक 10 वोल्ट के लिए हमें 8000 काउंट मिलेंगे, तो 1 वोल्ट के लिए हमें 800 समथिंग काउंट मिलेंगे। जैसे ही हम हमारे वोल्टेज को 5 वोल्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होकर ये 4000 समथिंग वैल्यू हमें अचीव हो जाएगी। यहाँ पे हमारी वैल्यू 4000 इस समथिंग आ गई है। और जैसे ही हम वोल्टेज को 10 कर देंगे, एक बार मैं जैसे यहाँ पे M0 को एक बार ऑफ करता हूँ। जैसे ही हम 10 वोल्ट की कमांड देंगे तो हमारा वोल्टेज 10 वोल्ट हमारे कार्ड में चला गया। जैसा कि हम यहाँ पे एनालॉग मॉड्यूल में देख सकते हैं, चैनल 1 में हमारे 8095 वैल्यू आ रही है। अब जैसे ही हम इधर कमांड को ऑन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे PLC की डेटा रजिस्टर 800 में भी आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हम हमारे एनालॉग मॉड्यूल से डेटा रीड कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।